ओम सभी को सादर नमस्कार। मित्रों, आज आपकी आंसर की के चैलेंज हमें डालने हैं, तो मैंने विचार किया और मेरी दृष्टि से योग के पेपर में जो जो क्वेश्चंस चैलेंज किए जा सकते हैं, जहां मैं कंफर्म हूं कंफर्म भी बताऊंगा, या जहां पर भी जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उनकी तो वो बताने का प्रयास करूंगा, और जहां मेरी जानकारी नहीं है तो वहां पर भी मैं आपको संकेत करने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है योग तत्वोपनिषद का। तो यहाँ पे श्लोक के अनुसार सही क्रम पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें दी है आपकी, महाबंध, खेचरी आदि करके। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक है, जैसे महाबंध आ गया आपका, महाबंध के बाद में खेचरी आ गया, उसके बाद में जालंधर बंध आ गया। लेकिन बीच में जो दीर्घ प्रणव संधान जो लिखा है, वो श्लोक मेरे पास जो है नेट पे भी या बुक पे भी जो एडिशन है योग तत्व का, उससे मैच नहीं करता है। उसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। ये योग तत्व का मेरे पास में पीडीएफ है। तो इसमें यहाँ से महाबंध स्टार्ट किया उन्होंने, यहाँ से महाबंध हो गया आपका। उसके बाद में महाबंध के बारे में ही अगले श्लोक में बताया, फिर महावेद के बारे में बताया इन्होंने। उसके बाद में खेचरी, तो पहले दो तो मैच हो गए, महाबंध हो गया, फिर खेचरी हो गया। उसके बाद में जालंधर बंध का बताया, जालंधर बंध हो गया। फिर उड्डयन वाला दिया उन्होंने, दिया नहीं ऑप्शन में, हटा दीजिए उसका। फिर योनि बंध, मूल बंध वाला आया, वो भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में करणी विपरीत, मतलब विपरीत करणी का आया, वो भी आपका, जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका विपरीत करणी वाला नहीं दिया है। तो यहाँ तक के पार्ट में महाबंध, खेचरी और जालंधर बंध, 3 पार्ट हमारे मैच हो गए। इसके बाद में ये विपरीत करनी के बारे में ही दिया है, नित्यम अभ्यास युक्त जठराग्नि विवर्धनी, कि विपरीत करने का हम अभ्यास करेंगे तो अग्नि बढ़ेगी। आहार जो है बहुल मात्रा में लेना चाहिए साधक को, यदि अल्पाहार लेंगे तो अग्निदेहम हरेत क्षणात, जो अग्नि है वो हरण कर लेगी शरीर का, शरीर को नुकसान करेगी, आदि आदि बातें बताएं। उसके बाद इसके लाभ दिए, वलित पलित जो रोग हैं 6 मास से अधिक के समय में वो आपके हट जाएंगे। ऐसे करके जो यहाँ मात्र भी इसका नित्यम अभ्यसेत स कालजित, वो कालजित हो जाएगा, ऐसे करके। उसके बाद आपका वज्रोली वाला पार्ट आ गया, वज्रोली का, वज्रोली आ गया, अमरोली आ गया। लेकिन बीच में जो पार्ट फोकस करना चाह रहा हूँ, दीर्घ प्रणव संधान के बारे में मेरी जानकारी में यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो दिए हुए ऑप्शन में तो सेट यही होता है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है ए बी ई सी डी, ई सी डी। लेकिन ये जो ए बी सी ई डी, ये जो सी और डी के ऊपर जो फोकस आ रहा है ना आपका, कि इस पे क्योंकि फोकस दिया जा सकता है अगर कोई डालना चाहे, कि दीर्घ प्रणव जो संधान है वो योग तत्व के श्लोकों के अंतर्गत आपका ये जो क्रम यहाँ पे दिया गया उस क्रम में नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन पे कंसीडर किया जाए। यदि कोई डालना चाहे तो डाला जा सकता है, या आपको मेरी किसी बात पे आपको लगता है कि और विचार करने की बात है तो आप कमेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो मैं आपको फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये अगला प्रश्न है आपका, हृदय रोगी के लिए कौन से आसन का समूह सुझाया गया है। इसकी मुझे क्योंकि जानकारी नहीं है, कुछ आसन हमें लगते हैं कि ये ठीक है, कुछ किसी को लगते हैं कि ये ठीक है, थोड़ा सब्जेक्टिविटी का पार्ट, तो मैं कंफर्म इसमें नहीं बता सकता हूँ। जो इसके ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, जो पूरा अच्छे से जानते हैं, उनको यदि लगता है कि इनका जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है इन्होंने, वज्रासन, शशांकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भूनमन आसन आदि करके, तो हृदय रोगी का मैं जो पर्सनली समझता हूँ, वो आसन जो हृदय पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हम गोमुखासन करते हैं या सर्पासन करते हैं, वे हो सकते हैं। लेकिन जो आसन जिसका हृदय पे कोई साक्षात प्रभाव पड़ता नहीं है, तो हृदय रोग की दृष्टि से वो लाभकारी है या नहीं, ये जो इसके ऑथेंटिक या विद्वान व्यक्ति वो विचार कर सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्वीकार किया है। अगर आपको लगे किसी व्यक्ति को कि इनका ऑप्शन गलत है और आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है इस चीज़ की, तो आप कमेंट में आप डालिएगा अब वीडियो के, तो अन्य जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सहयोगी हो जाएगा। कुछ पार्ट ये भी है, प्रीमेंस्ट्रुअल जो टेंशन है उसको एलिविएट करने के लिए कौन कौन सी मुद्राएं रिकमेंडेड है। तो मुझे तो ठीक लगा, ऐसी मेरे पास कोई जानकारी है, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पे, कि जो महामुद्रा है और महावेद मुद्रा है, इन दो ऑप्शन को इन्होंने स्वीकार किया है। तो एक पार्ट यहाँ पर ये हो सकता है कि दोनों ही मुद्राएं आपके नीचे का जो पार्ट है आपका, जो गुदा का है या पीनस का जो पार्ट है, वहाँ पे प्रभाव डालती है, क्योंकि हम एडी का वहाँ पर गुदा के साथ में दबाने में प्रयोग करते हैं। तो उस दृष्टि से हो सकता है कि इन्होंने ये स्वीकार किया हो, या इसके बारे में भी आपके पास कोई अगर ऑथेंटिक पार्ट हो कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन की दृष्टि से और कोई मुद्राएं हो सकती है,
या आपने कोई ऑप्शन और लगाया है और आप उसके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो तो आप इसके बारे में भी हमें सेंड कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका ऐतरेय से संबंधित है। कुछ लोगों ने इस पर भी आपत्ति प्रदर्शित की थी, लेकिन अगर हम इसको पंक्तियों से देखें तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर उन्होंने दिया है वो सही है। यहाँ पे था कि अग्नि किससे प्रकट हुई, तो वहाँ पर दोनों का ही प्रसंग आता है, मुख का भी आता है, वाक का भी आता है। तो एक स्थान से देखते हैं कि वो जिससे प्रकट हुई, जैसे हम कहते हैं कि मुख से प्रकट हुई, तो वहीं पर ही वो रहने की दृष्टि से प्रविष्ट हो गई, ऐसी पंक्तियाँ आती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रमाण रूप में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आता तम अभ्यतपत्तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत यथांडम। ये पंक्ति आप मेंशन देखिएगा जिसके बारे में लिखा है मुखाद वाक, कि मुख से वाणी उत्पन्न हुई, वाचो अग्नि ही, वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसे करके वाणी से अग्नि की उत्पत्ति का पार्ट वहाँ पर दिया गया है, मतलब वाक से अग्नि उत्पन्न हुई। थोड़ा सा कठिन किया उन्होंने, नहीं तो दोनों को जोड़ा जा सकता है कि मुख में ही वाक है और वाक में ही आपकी अग्नि है, तो दोनों को कर सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछने में बिल्कुल स्पेसिफिक पंक्ति को फोकस किया और दोनों ही ऑप्शन डाले, मुख भी डाला, वाक भी डाला। तो इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते उनको, क्योंकि पंक्ति है आपकी मुख से वाक हुई और वाक से अग्नि हुई। तो साक्षात जो लिखा है पंक्ति में वो है वाक से अग्नि वाला पार्ट, तो इसमें हम नहीं कह पाएंगे, ये ठीक ही आपको मानना पड़ेगा। ये जो छांदोग्य उपनिषद का अगला प्रश्न है, इस पे आप निश्चित रूप से डाल सकते हैं। मेरे अनुसार ये प्रश्न उनको ऑप्शन के रूप में चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि छांदोग्य के अनुसार उद्गीत है, तो यहाँ पे श्रोत्र, नेत्र, प्राण, वाणी आदि करके दिया। तो वैसे तो पंक्ति की दृष्टि से ये सब वहाँ पर दिए गए उद्गीत के रूप में, लेकिन जो स्वीकार किया गया पार्ट है कि छांदोग्य के अनुसार उद्गीत किसको स्वीकार किया गया है, तो वो प्राण को स्वीकार किया गया है। मैं आपके सामने पंक्ति उपस्थित कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा इन्होंने कि नासिक्य प्राणम उद्गीत, वाचम उद्गीत, वाणी को उद्गीत कहा। लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि वाणी उद्गीत नहीं थी। वहाँ पे प्रसंग जो चलता है, देवासुर संग्राम चलता है, असुर भारी पड़ रहे थे, देवों ने असुरों को हराने के लिए कुछ उपासना करने का प्रयास किया, तो ब्रह्मा ने कहा कि आप उद्गीत की उपासना करो, लेकिन वे समझ नहीं पाए उद्गीत क्या है। तो उसी प्रसंग में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। पहले उन्होंने नासिका के प्राण को उद्गीत माना, फिर वाणी को उद्गीत माना, फिर चक्षु को उद्गीत माना, ऐसे करके चक्षु वाला है, फिर श्रोत्र को उद्गीत माना। लेकिन ये सब उद्गीत नहीं थे। मन को उद्गीत माना, वो भी नहीं था। लेकिन लास्ट में जो प्राण था, मुख्य प्राण, मुख स्थित जो प्राण था, उसको उद्गीत माना और उन्होंने असुरों को क्या विध्वंसयुः, उन्होंने उसका विध्वंस कर दिया। तो उस दृष्टि से निश्चित रूप से ये आपका छांदोग्य उपनिषद का उद्गीत कौन होना चाहिए, प्राण होना चाहिए। तो जो पंक्तियां मैंने आपको दिखाई उसी को आप प्रमाण के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हो। ये क्वेश्चन को कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल मतलब ऑप्शन चेंज करना चाहिए। एक ये क्वेश्चन आपका मिलान का, अलग अलग आपके पंच तत्व दिए हैं, कोश दिए हैं, इसमें छोटी सी गलती है, अगर आप उसको चाहें तो डाल सकते हैं चैलेंज के रूप में। कि जैसे 5 तत्व होते, पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर जल आदि करके, आकाश करके, ऐसे 5 कोश हैं। अगर 5 कोशों का क्रम आप देखो, जैसे पहले हो गया अन्नमय कोश, अन्नमय कोश के बाद में आपका आता प्राणमय कोश, दूसरा हो गया, फिर आता आपका मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और अंत में आता है आनंदमय कोश। तो अब इन्होंने क्या किया, पहला पार्ट पृथ्वी था, तो पृथ्वी को इन्होंने अन्नमय कोश मान लिया, तो बी का 4 हो गया, बी का 4 सही दिया है। दूसरा पृथ्वी के बाद तत्व आता है आपका पृथ्वी, जल, जल आया तो जल का हो गया आपका प्राणमय कोश, तो डी का 1, तो डी का 1 भी ठीक हो गया। तीसरा तत्व आपका आता है अग्नि, तो अग्नि का आपका हो गया मनोमय कोश, ए का 3, वो भी ठीक हो गया। लेकिन अब इन्होंने सीधा वायु को छोड़ के लिया आकाश तत्व, और आकाश तत्व में इन्होंने लिया ये ठीक दिया इन्होंने, क्योंकि अगर वायु तत्व होता ना तो उसमें होता, सही बात है, ये मैं इसको वापस ले रहा हूँ, ये ठीक दिया इन्होंने। अगर वायु तत्व होता तो विज्ञानमय कोश होता, इन्होंने सीधा आकाश दिया है, तो आकाश की दृष्टि से आनंदमय कोश सही है, इस पर कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, इसको आप ठीक रखिएगा। तो पहले वाला प्रश्न थोड़ा सा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगला मैं रख रहा हूँ आपके सामने कि विच इज़ नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें भी थोड़ा सा संशय है मुझे। इसमें 2 प्रकार की स्थिति हम देख सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन का भाव रख रहा हूँ, बाकी आप विचार कीजिएगा। इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो 2 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं आपके, एक एसेंशियल होते, एक नॉन एसेंशियल होते हैं।
तो इन्होंने अगर इस दृष्टि से पूछा कि इसमें से कुछ एसेंशियल है और कुछ एसेंशियल नहीं है, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है अर्थात नॉन एसेंशियल है वो आपको बताना है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बनता है आपका एग्रेनाइन। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके हैं एसेंशियल वाले पार्ट, जिसमें वेलाइन है, ट्रिप्टोफैन है, ये दोनों आपके आ गए, वेलाइन भी आ गया और ट्रिप्टोफैन भी आ गया, ये एसेंशियल में आ गए। और एग्रेनाइन जो आपका पार्ट है यहाँ पे, ये नॉन एसेंशियल के अंतर्गत आता है। तो नॉन एसेंशियल में आर्जिनाइन वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है वो ज़ाइलिन स्वीकार किया है, क्योंकि ये अमीनो एसिड ही नहीं, ये एक प्रकार का आपका एलिमेंट है या मैटर है आपका। तो इसलिए इन्होंने इसको अमीनो एसिड्स तीनों से अलग करके फोर्थ ऑप्शन जो शाइलिन था आपका वो अलग से स्वीकार किया। लेकिन अगर आप आपत्ति डालना चाहे तो डाल सकते हो कि आपने ये पूछा है कि एसेंशियल वाला कौन सा नहीं है, तो ये दो तो एसेंशियल है और जो एग्रीनाइन वाला पार्ट है आपका ये नॉन एसेंशियल है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है। अब अगले वाले को क्या पता कि आप ये वाला पूछना चाह रहे हो, ये संशय तो होगा नहीं ना। संशय तो इस कारण से होगा कि पहले जो दो है वो एसेंशियल है और जो थर्ड वाला है ये नॉन एसेंशियल है, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो ये डाला जा सकता है निश्चित रूप से, इसमें दोनों ऑप्शन बन सकते हैं आपके, थर्ड ऑप्शन भी बनेगा और फोर्थ भी, दोनों चूज करने चाहिए। क्योंकि फोर्थ वाला है ये तो अमीनो एसिड है ही नहीं, ये तो एक प्रकार का आपका एलिमेंट है अलग से, तो वो भी ऑप्शन है और थर्ड भी, तो थर्ड एंड फोर्थ बोथ उनको करने चाहिए। तो आप इस पर आपत्ति डाल सकते हैं। ये जो प्रश्न है इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, इसका मैं ज़्यादा बताने में कोई सक्षम नहीं हूँ। ये तभी कोई ट्रोमेटिक आपकी घटना हुई, कोई एक्सीडेंट आदि हुआ, उसके बाद वैल्यूअल जो कॉम्पिटेंस है कि वॉल्व से आपका ब्लड इत्यादि है वो कम निकले या आपकी सुरक्षा हो सके, उस दृष्टि से कौन से आसन मददगार है, ऐसा प्रश्न इन्होंने पूछा है। और ऑप्शन इन्होंने बी डी ई स्वीकार किया है, मतलब पर्वतासन, गरुड़ासन और गौमुखासन। तो ये सब्जेक्टिविटी का पार्ट है, अगर आपके पास कोई प्रमाण हो इसके बारे में बताने के लिए और उस पर आपत्ति आप कोई रखना चाहते हो तो आप विचार कर सकते हैं। मेरी इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक थोड़ी सी कमी इस क्वेश्चन में लगती है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। जैसे कुछ पार्ट तो बिल्कुल सही मैच होते हैं, बंधम मोक्षम च य वेत्ति, वो आपका सात्विक बुद्धि हो गया, प्रसंगेन धर्म कामार्थान धारयते, रासिक धृति हो गई, न विमुंचति दुर्मेधा, ये आपकी तामसिक धृति हो गई। तीन तो मैच होते हैं। लेकिन जो डी वाली पंक्ति अभ्यासात रमते यत्र दुखातम च निगच्छति, तो ये सात्विक सुख के अंतर्गत इन्होंने माना है। तो ये सात्विक सुख का पार्ट नहीं है, तो नॉर्मली आपके सुख के संदर्भ में एक पंक्ति है, उसकी भूमिका है, जहाँ पर आगे फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख के बारे में बताएंगे। तो इस सात्विक सुख से मैच नहीं करता है, तो बहुत कम चांस है इस बात को वो स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी का मन हो तो डाल सकते हैं, और प्रमाण के रूप में गीता प्रेस की गीता की जो पंक्तियाँ वो दे सकते हैं कि ये जो पंक्ति है अभ्यासात वाली, ये सात्विक सुख को डिफाइन नहीं करती, उसके बाद की जो पंक्ति है वो सात्विक सुख को डिफाइन करती है। ये पंक्ति केवल सामान्यतः सुख के बारे में जो आगे बताया जाएगी उसकी भूमिका मात्र है। ये एक छोटी सी गलती यहाँ पर भी है, ये कठोपनिषद के अनुसार पूछा इन्होंने कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, तो उसके अंदर दो शब्द तो मैच होते हैं। वहाँ पे पंक्ति आती है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो प्रवचन, मेधा और बहुना श्रुतेन तीन पार्ट है जिसके द्वारा उन्होंने कहा है आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो प्रवचन वाला मैच हो गया, बहुना श्रुतेन को चलो चर्चा मान लो आप डिस्कशन का, उससे नहीं जाना जा सकता। लेकिन मेधा को इन्होंने शास्त्र अध्ययन के रूप में लिखा है। मेधा का मतलब तो बुद्धि आदि, ज्ञान आदि उस तरह का पार्ट है। मेधा का जो साक्षात अर्थ लिया जाता है बुद्धि के रूप में लिया जाता है। लेकिन शास्त्र अध्ययन जो शब्द है वो थोड़ा अलग है, वो उससे मैच नहीं होता है। फिर भी दो शब्द मैच हो रहे हैं, उस दृष्टि से आपका ऑप्शन तो फर्स्ट ही बनता है ए सी डी। तो एक गलती है छोटी सी, अगर कोई डालना चाहे तो इस पर भी विचार कर सकता है। एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये हार्मोन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि जो इमोशनल और इंस्टिक्ट सेक्सुअल बिहेवियर है ह्यूमन में, उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में दो संभावनाएं हैं। एक तो हाइपोथैलेमस की जो रिलीजिंग हार्मोन है GnRH इत्यादि, वो भी आपके सेक्सुअल पार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने कॉमन एक नाम लिखा आपका रिलीजिंग हार्मोन के रूप में। बाकी रिलीजिंग हार्मोन होते बहुत सारे हैं, जैसे आपके गोनाडोट्रोपिन वाला हो गया, ऐसे प्रोलैक्टिन का हो गया, ऐसे कोर्टिसोल वाले हो गए, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो मिक्स करके अगर आप GnRH को लेते हो तो थोड़ा सा वो मैच होता है। लेकिन इसके साथ में एक उन्होंने टेस्टोस्टेरोन वाला पार्ट भी लिखा है,
ये भी आपके सेक्सुअल जो बिहेवियर है वो पार्ट है, उसमें कुछ ना कुछ भूमिका ये भी आपका निभाता है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन वाला पार्ट भी इसमें हो सकता है। बाकी जिनको ऑथेंटिक जानकारी हो वो इस पर विचार कर सकते हैं। तो मेरी दृष्टि से योग वाले पेपर में ये सब प्रश्न है, जिस पे कन्फर्म था मैंने कन्फर्म बताया, जिस पे संभावना थी, कुछ दृष्टि मुझे लगी कि इस पे विचार करनी चाहिए, वो आपके सामने रखी। बाकी और सब आपकी जैसे विचार हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, फर्दर उस पर और भी विचार किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही। ओम शम।